ओम ओम शांति। शांति। तो बाबा उंगलियों के माध्यम से हमको बार बार एक अवेकनिंग की तरफ लेकर चलते हैं कि बच्चे ये जो जीवन है ये दिखता तो है शरीर का, क्योंकि खाता पीता चलता फिरता बोलता हंसता रोता ये शरीर ही दिखता। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे शरीर में नहीं कुछ, इस शरीर को भी जो शक्ति मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। ये शरीर किससे चल रहा है? मन की शक्ति। और मन को भी जो शक्ति दे रही है वो कौन है? बाबा कहते हैं वो हो आप आत्मा। बाबा कहता है ना तो आत्मा दिखती ना मन दिखता, दिखता क्या? शरीर। तो देखो दुनिया देह के भान में, बाजार भरे पड़े, रास्तों में चलने की जगह नहीं, वाल्मीकि जयंती बना रहे हैं लोग। अभी हम देख कर आ रहे थे, बहुत बड़ी झांकी निकल रही है। इतना खर्चा किया, बड़े बड़े रथ, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घोड़े, और उस पे एक वाल्मीकि बिठाया, कहीं राम सीता बिठाए, कहीं रावण बिठाया, बहुत बड़ी लंबी झांकी। और हम देख रहे थे जो रथ पे बैठे थे सबके हाथ में फोन है। जो लक्ष्मण बनकर बैठा है वो भी फोन देख रहा है, सीता बनकर बैठी वो भी फोन देख रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे चेहरे लीपने से, कंधों पे धनुष बाण सजाने से कोई राम नहीं बनता। जब तक बाबा कहता है भीतर नहीं झांकोगे, तब तक बाबा कहता है कोई झांकी नहीं निकल सकती। खुद के भीतर झांको। बहुत बड़ा बाजार सजाया, बड़े बड़े बैंड, बहुत, जिसको कहते हैं ना भव्य। हम सोच रहे थे जाते समय, याद आ रहा था कि बाबा कहता है इतने सारे रथ निकलते हैं, कहीं राम बैठा कहीं कृष्ण बैठा, और भगवान बेचारा पैदल चला आ रहा, उसको कोई जानता ही नहीं। जो रथ पे चढ़ गए उनकी जय जयकार है। कौन रथ पे चढ़ी? बाबा कहते हैं देखो आप सब देहधारी हो ना, तो तुम्हारी तो जय जयकार। बाबा कहते हैं मेरे पास मेरा रथ ही नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं। सोचो, भगवान जिसको दुनिया याद करती है, जिसकी हम पाठ पूजा करते हैं, उसको जब इस दुनिया में आना पड़ता है ना, तो अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, अपनी जन्म पत्री बतानी पड़ती है, कौन हूँ, कब आया, कैसे आया, क्या करने आया। उस पर भी बाबा कहते हैं बच्चे सारी दुनिया नहीं मानती कि मैं भगवान हूँ, मुझे ही तुम याद करते आए, सारे नहीं मानते। मेरे भगवान ऐसे आएगा पर काया में? कभी सुना ही नहीं हो कि भगवान पर काया उधार लेता हो। गहरी बात है। हमने तो भगवान को दाता कहा है, विधाता कहा है, वरदाता कहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं देता हूँ ना तो क्या देता हूँ? रूहानी मौज। तो दुनिया क्या मांगती है? रूहानी मौज का तो किसी को पता ही नहीं। क्या मांगते हैं लोग? हाँ, बाबा कहते हैं मुझसे धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे मांगने से क्या मिला? अगर भगवान के मांगने से, भगवान के देने से ही सारी दुनिया संपन्न हो जाए, तो फिर तो ये काम धंधे, ये दुनियादारी, ये लोकाचारी, ये बाजार सजना, दुकानें खोलना, ये सब तो बंद ही हो जाए, क्योंकि मांगने से तो भगवान सभी को दे देगा। और मांगने में तो हम सारे उस्ताद हैं। मांगते समय देखते हो हमारा चेहरा कैसे हो जाता है, रोनी सी सूरत, रोनी सी सूरत।
हम सोचते हैं रोएंगे इसके आगे तो इसका दिल पसीज ही जाएगा, दे ही दे। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जब आता हूँ ना तो एक ही चीज देता हूँ। क्या? बाबा कहता है ये रूहानी पढ़ाई। ये पढ़ाई बाबा कहता है मेरा आशीर्वाद समझना, ये मेरा वरदान समझना, ये मेरी दात समझना। लेकिन बाबा कहता है पढ़ाई, यहाँ तो बाबा कहता है दुनिया पढ़ी लिखी बैठी है, पढ़ाई की कोई कमी थोड़ी। घर घर में देखो एक एक के पास कितनी कितनी डिग्रियां हैं अभी, और ऐसे से पढ़ना जो कह रहा है कि मैं विचित्र हूँ, मैं पर काया में बैठकर बात कर, ऐसे को भगवान मान लेना। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तो ऐसा ही होता है। आज कहा ना मुरली में, बाबा कहता है मैं रिजर्व हूँ। बाबा कहता है मैं रिजर्व हूँ, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे अगर मैं रिजर्व ना हूँ, अगर मैं भी तुम्हारी तरह, बाबा कहता है, जन्म मरण की चक्की में उतर जाऊं, तो बाबा कहता है फिर तुम बच्चों को, बाबा कहता है तुम आत्माओं को सतो प्रधान पावन कौन बनाए? कौन बनाए? बाबा कहता है दुखी हो ना, दुखी हो ना इस दुनिया में, या नहीं हो? बाबा कहते हैं मैं तुमको संगम पर इसीलिए लेके आया कि संगम पर, बाबा कहता है, खड़े होके तुम क्या देखते हो? दुख घनेरे। दुनिया में कितने दुख हैं तुमको दिखते हैं ना? या तुम भी, बाबा कहता है, गांधारी की तरह आंख बंद करके बैठे हो कि आज तक तो नहीं मिला लेकिन आगे मिल जाएगा, अच्छे दिन आने वाले, आने वाले। बाबा कहता है नहीं बच्चे, अब तो विनाश सामने खड़ा है। माया, बाबा कहता है, ऐसी ही तुमको भ्रम में डालती है। आज से ही तो कल निकलेगा। आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, कल क्या होगा? क्या होगा? लोग पब में जा रहा है, वाइन पी रहे हैं, क्या हो रहा है? दुख दूर हो रहे हैं, स्ट्रेस दूर हो रही है। लोग डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, नींद नहीं आती उसकी गोलियां खा रहे हैं। बन जाएगी बात? नहीं बन। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे माथे इतने भारी हैं, समझो इस पढ़ाई की वैल्यू। बाबा कहते हैं, बाबा कहता है जब मैं आकर संगम पर तुमको ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाता हूँ ना, तो बाबा कहता है तुम्हारा जो माथे भारी है, ये बाबा कहता है हल्के हो जाते हैं, समझ मिल जाती है। दुखों से निपटारा करने की बाबा हमको युक्तियां सिखाता है। कैसे? बाबा कहता है बच्चे पर चिंतन करते करते, दुनिया के बाजारों को देखते देखते, बाबा कहता है देखो आत्मा बिक गई कौड़ी के भाव, कौड़ी के भाव बिक रही है आत्मा। जाके देखो बाजार, कितना देह का भार, रोज दुनिया कपड़े खरीद रही है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको नया ऐसा वस्त्र दे रहा हूँ। दिवाली पे देखते हो ना, लोग दिवाली पे नया जोड़ा खरीद के पहनते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुम दिन में 4 बार भी जोड़े बदल लो, लेकिन बाबा कहता है इस दुख की नगरी से तुमको कोई छुड़ा नहीं सकता। मुर्दे को भी तो कोरा कपड़ा पहनाते हो, सुखी हो जाता है क्या वो? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो। तो बाबा कहता है अभी तो छोटी दिवाली है, ये संगम पर, ये मेरी छोटी दिवाली। जो बाबा कहता है छोटी दिवाली मनाएंगे, वही बाबा कहता है फिर सतयुग की बड़ी दिवाली मनाएंगे। 8 जन्म सतयुग, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं बाबा के, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, कोई जेल नहीं।
कोई भक्ति नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई नाम माला नहीं, कोई दीक्षा नहीं। क्या कहते हो? ऐसा वस्त्र चाहिए, कैसा? देवी देवताओं वाला। बाबा कहता है इनके जाके मत्थे टेकते हो, इनसे कृपा मांगते हो ना, इनको कहते हो मेरी झोली भरी किसी ने? बाबा कहता है नहीं बच्चे, देवी देवता जब सतयुग में होते हैं ना, तो बाबा कहता है ये बेचारे किसकी झोली भर। सतयुग में तो बाबा कहता है जितनी भी सारी आबादी है, पॉपुलेशन है, वो सभी देवी देवता हैं। सारे ही बाबा कहता है संपन्न है वहां। तो किसको देंगे ये देवी देवता? किसी को भी नहीं। हाँ, बाबा कहता है ये देवता बनने से पिछले जन्म में संगम पर कौन बने? ब्राह्मण बने। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है देवताओं के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाया। बाबा कहता है इनका थोड़ी है सुदर्शन चक्र। देवता क्या करेंगे सुदर्शन चक्र का? देवता क्या करेंगे हाथ में शंख पकड़ के रखा हो? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, इस संगम पर ये मेहनत तुम्हारी है, ये पढ़ाई तुम पढ़ते हो कि बार बार क्या करो? स्व का दर्शन, स्व का दर्शन, स्व का दर्शन। आत्मा साक्षी है, मन भी निरंतर भाग रहा है और शरीर भी हलचल में आ रहा है, लेकिन आत्मा साक्षी। समझते हैं एग्जाम्पल से। सुन रहे थे किसी का, एक बार वो बता रहे, कहते हैं हम एक जंगल में, जंगल समझते हो, जंगल से वो बताने लगी, कहती मेरे साथ में मेरे जो है ना 3-4 लोग और साथ में, जिसमें 2 बच्चे थे और एक कोई रिलेटिव साथ में थे। कहते हम 4 लोग थे, वॉक पे निकले थे, लेकिन जंगल था। तो देखो जो प्रैक्टिस करता है, जो रूहानी पढ़ाई पढ़ता है, उसकी स्थिति देखना, और जो रूहानी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे उनकी स्थिति देखना। तो वो बताने लगी, कहती है जब हम जंगल से क्रॉस कर रहे थे वॉक करते करते, तो अचानक से उन्होंने बताया, कहते हैं एक तो होते हैं कुत्ते, नॉर्मल कुत्ते, लेकिन वो नॉर्मल कुत्ते नहीं, कहते हैं वो जो पुलिस डॉग होते हैं उस टाइप के बड़े बड़े कुत्ते। तो कहने लगी अचानक से वो जो कुत्ते थे, कहते हैं उनकी हाइट इतनी बड़ी कि पूरे शोल्डर्स को, कहते हैं उन्होंने ऐसे टच कर लिया एकदम खड़े, और ऐसे करते करते कहते हैं बिल्कुल मेरे सामने। सोचो एक बार सीन विजुलाइज करो, हमारे सामने अगर एक कुत्ता आता है तो क्या होता है? हम्म? अब देखना 3 चीजें महसूस करना अपने अंदर। एक सिचुएशन आई, अचानक कुत्ता मेरे सामने आया, और वो भी कौन सा? पुलिस डॉग, बड़ा वाला कुत्ता। तो जैसे ही कुत्ता सामने आता है, सबसे पहले क्या होता है? मन, अंदर आत्मा एक्सपीरियंस क्या करती है उस समय? कौन से इमोशंस आते हैं? डर, घबराहट, एग्जाइटी। जब वो हमें होता है तो हम शरीर को फिर भगाने लगते हैं कि भागो। तो उन्होंने यही बताया, कहते जो 2 बच्चे थे ना, वो तो जोर से भागे, लेकिन जब वो कुत्ता मेरे ऊपर ऐसे आकर, उसने ऐसे रुक गया, हांफने लगा, क्योंकि मैंने चेक किया साक्षी आत्मा, आत्मा साक्षी है ना। बाबा कहता है एक रस अचल अडोल। ये मन में चल रहा है, मन घबरा रहा है, चिंता हो रही है, डर लग रहा है, काटेगा, दिल भी कर रहा है कि पाँव जल्दी से खींच के भागूं यहाँ से। दोनों चीजें हलचल में आ रही हैं, मन भी और शरीर भी, लेकिन आत्मा की पावर से वही स्टेबल। और जो वो पुलिस वाले थे ना, उन्होंने दूर से इशारा किया कुत्तों को कि बुलाया अपनी तरफ। तो वो जो कुत्ता था ना, वो फिर वापस चला। तो वो कुत्ता वापस जाके जो बच्चे भागे थे उनके पीछे। अब वो पुलिस वाला कह रहा है आप बच्चों को बोलो कि रुक जाएं, भागे नहीं।
अब समझ, कुत्ते को देख के भागना ये बड़ा नॉर्मल सा लगता है, हमें लगता है हम बचाव कर रहे हैं अपना, लेकिन कुत्ते किसके पीछे भाग रहे हैं? जो अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी स्टेबल माइंड खड़ा हुआ है, डर उसको भी लग रहा है, उस बहन ने बताया कि डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन सोल पावर की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आत्म अभिमानी बने। तो बताने लगी, कहती कि भाग कर भी तो उसने काटना ही था, छोड़ता थोड़ी, भागते को तो जल्दी काटने के चांस पड़ते, फिर तो मैं अपनी आत्म स्थिति में खड़ी रही। मन तो घबरा रहा था, शरीर से भी था कि भागूं, लेकिन वो पावर से धीरे 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 जो कुत्ता था वो दूर हो गया। कई लोग कहते हैं ना, सूंघ के पीछे हो जाएगा, डरो नहीं, सूंघ के पीछे हो जाएगा। लेकिन माफ करना, हम तो रोज ही देखते हैं ये सीन सारे। जिनके अपने पर्सनल होते हैं ना, वो दूसरे को यही हिदायत देते हैं कि डरो नहीं, सूंघ के साइड हो जाएगा। लेकिन यही मास्टर जो होते हैं, जब इनको किसी और का कुत्ता पीछे लगता है ना, तो ये भी डरते हैं। सोल प्रैक्टिस देखो क्या करा रहे है ना। 3 चीजें हैं, बाबा जिसको कहता है आत्मा साक्षी बन। बाबा कहता है देखो मन क्या करता है, मन बचाव करता है। सोचो, अगर डर ना आए मन में, तो अगर एक रास्ते में से गाड़ी बस जा रही है, अगर डर ही नहीं हो अंदर, तो हम गाड़ी के नीचे ही आके खड़े हो जाएंगे। क्या कहते, इसको बाबा कह रहा है सोल पावर, आत्म अभिमान पर। जो होना है वो तो होना ही है। मौत आती है तो आती ही है, बीमारी आती है तो आती ही है, मन विचलित होता ही है, दिल करता ही है कि कैसे ना कैसे करके इस सिचुएशन से भागूं, लेकिन भाग नहीं सकते। सामना करने की शक्ति, सामना पता है किसका करना था? कुत्ते का सामना नहीं। कुत्ते को देखकर मेरे मन में जो घबराहट पैदा हुई, जो संकल्प चले, सामना उनका करना था। बाबा कहता है इसके लिए तो तुमको ये पढ़ाई पड़ा था। और किस लिए पढ़ा? मन से ही तो हारे बैठे हो। क्या कहते हो? मन के हारे हार है। मन से ही तो हारी बैठी है दुनिया इस समय। नहीं तो बताओ कमी क्या है? पैसा भी अच्छा है, हाँ बाबा कहता है साधन भी अच्छे जुटाए, सोने की लंका में बैठे हो, बाबा कहता है छोड़ने का भी मन नहीं करता, दुखी भी हो, प्रार्थनाएं भी खूब करते हो कि भगवान सुन ले सुन ले सुन ले। यहाँ भगवान बेचारा बैठ के कह रहा है भैया तू मेरी सुन ले, एक ही बार सुनाता हूँ 5000 वर्ष में। कोई भाग्यशाली होते हैं, बाबा कहते हैं, जो सुनते हैं। और पद्मा पदम भाग्यशाली वो, बाबा कहता है, जो सुन के धारण भी करते हैं। क्यों धारण कराता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने पुकारा ना मुझको कि यहाँ से हमको निकाल ले। तो बाबा कहता है तुम संगम पर खड़े रहना इस समय। बाबा कहते हैं संगम ही एक ऐसा पॉइंट है, ऐसी जगह है जहाँ खड़े होकर के बाबा कहता है तुम देख सकते हो कि इस दुनिया में दुख कितने घनेरे हैं और उस दुनिया में सुख कितने घनेरे हैं। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया जानती नहीं, वो इसी नर्क में स्वर्ग ढूंढ रही, किसी को मिला? माया बाबा कहता है कैसे खेलती है तुम्हारे साथ, खेलती है ना, लगता है बस अभी कुछ मिल जाए। कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई गैदरिंग होगी, कोई फेस्ट, अभी देखो दिवाली है सर पे एकदम। हम यही सोच रहे थे, देखो एक त्योहार आता है, जैसे दुनिया भाग रही है, पता नहीं क्या करना है। हम तो सोचते हैं हमारे जीवन में एक ऐसी दिवाली आए बाबा, सचमुच जल्दी आ जाए, देर नहीं लगे, कि जब हमारा बाजार जाना,
और किसी का हमसे वहां मिलना, बाजार जाना आना, मतलब जो दिवाली पे हम ये सब करते हैं, वार व्यवहार। बाबा तो हमें रूहानियत सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जी पूरे जीवन बीत गए तुम्हारे ये लेन देन करते करते, आज भी खाली, आज भी खाली। असली दिवाली पता है कौन देता है? हम एक बार गुरुद्वारे में थे तो बहुत अच्छी उन्होंने एक साखी सुनाई, याद आ गई अभी। कहते हैं एक सेठ के पास में एक बच्चा ना काम करता था दुकान पे उसकी। तो एक बार बच्चे ने उस सेठ से कुछ पैसे उधार लिए, एडवांस ले, कि ऐसे ऐसे मेरे घर पे जरूरत है तो आप मेरी ना अगले महीने की पगार से ये पैसे काट ले। उसने काट लिए। अगले महीने दिवाली आई। दिवाली आई तो उसने जो उसको महीने की पगार देता था उतनी ही उसको दिवाली भी दी। तो बच्चा बड़ा हैरान, सोचने लगा। कहते मैंने इससे थोड़ा सा उधार मांगा था, वो इसने वापस ले लिया, और दिवाली पे जितना मुझे देता है उतना और दे दिया। ये तो मुझे वापस भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है, दिवाली पे क्या देते हैं हम? इनाम देते हैं, बख्शीश देते हैं, यही देते हैं। तो बच्चा बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या, थोड़े से पैसे का हिसाब किताब लिख लिया, साइन करा लिए कि इतने पैसे एडवांस ले गया है, अगले महीने ये कटेंगे, और पूरी सैलरी डबल करके और इसके लिए कोई बही खाता नहीं बना। तो गुरु ने एक बहुत सुंदर बात बताई। कहते हैं देखो, जब भगवान देता है ना तो ऐसे दे, कोई हिसाब किताब नहीं रखता, बिन मांगे दे देता। लेकिन हाँ तुम इस लायक तो बनो, लायक तो बनो। और हाँ जो तुम चुल्लू चुल्लू मांगते हो उससे कि भगवान मेरा ये काम, मेरा वो काम, तो वो तो कहता है इतना और उतना का हिसाब है। जितना बाबा कहता है अभी इस पढ़ाई को पढ़कर आप योग बल से अपने में गुण शक्तियां धारण करोगे, उतना बाबा कहता है बच्चे तुम स्वर्ग के सुख घनेरे देख सकोगे। हिसाब बड़ा क्लियर है। यहाँ बाबा कहता है मैं किसी को बख्शीश नहीं करने, यहाँ बख्शीश नहीं करूंगा। यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ चलेगा, मेहनत का फल मीठा कहा है ना हमने, या आराम का फल मीठा है? मेहनत का फल मीठा। तो बाबा कहता है फिर मेहनत करो ना। ये देवी देवता देखो, भक्त इनके मंदिरों में जाते हैं क्यों? काम चोर है इसीलिए? नहीं, कितने काम करा लेते हैं इनसे। कहते हैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान के जब दर्शन करता हूँ मुझे बड़ी सुख शांति मिलती है। कितने काम बताते हैं इनको, बताते नहीं बताते, क्योंकि मेहनती है। संगम पर बाबा कहता है बच्चे, आज बाबा ने बोला, बाबा कहते हैं डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, सभी को डॉक्टर ही कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर का भी फर्क है। एक तो झोला छाप है, कोई जाता ही नहीं, और एक बाबा कहता है वो अपॉइंटमेंट देता है, उसके पास बाबा कहता है भीड़ इतनी है, हाथ में हुनर इतना। ऐसे ही बाबा कहता है देवताओं का भी है तो सभी देवता 33 करोड़, लेकिन बाबा कहता है कईयों का बोलबाला, 12 महीने मंदिर भरे पड़े, और कोई कोई साल में एक बार हम लक्ष्मी पूजा करते हैं दिवाली पे, एक बार। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, एक ही बार बाबा कहता है ये ज्ञान धन की लक्ष्मी लुटाता हूँ। और बाबा कहता है तुम वो दिवालियां मनाए जाओ, मनाए जाओ। मन नहीं भरा इन झांकियों से तुम्हारा, अब तो झांको, अपने भीतर झांको। ये झांकियां देखने दुनिया निकल पड़ी, वाह जी वाह। शक्लें तो देखो ये राम सीता वाली। बाबा कहते हैं हर आत्मा विकारी है, हर आत्मा पतित है। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको ब्यूटीफुल बनाने आया। आज कहा ना बाबा ने, भक्त लोग क्या करते हैं माला जपते हैं,
तो माला में क्या होता है, एक फूल होता है, मणके जपते जाते हैं, एक फूल जब आता है तो उसको नमस्कार करते हैं। बाबा कहते हैं मैं वही हूँ जिस फूल को नमस्कार किया तुमने, तुम्हारा बाप हूँ। बाबा कहता है टीचर बनकर बैठा हूँ, शिक्षाएं दे रहा हूँ। गुरु बनकर बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको गति सदगति का रास्ता दे रहा हूँ, चलना तुमको पड़ेगा। नहीं चलना, बाबा कहता है मर्जी तुम्हारी, ढक्कन बंद करो और जाओ, जो कर रहे हो करो। राम राम करता सब जग भयो, राम न जाने कोई। कर तो दुनिया रही है राम, लेकिन बाबा कहता है मुझे कोई जानता ही। और मजे की बात है कि जानना चाहते भी नहीं। ये तो वही कहावत डाल दी तुमने कि आम खाओ गुठलियों से क्या। बाबा कहते नहीं बच्चे, बीज को जानो, अब बीज को जानना है इस समय, अपने आप को जानना है। बाबा कहता है कौन हो तुम, क्या है तुम्हारे पास। क्यों बाबा कहता है तुमको सुख शांति की तलाश रहती है, सब कुछ होते सोते भी क्या नहीं है बताओ। बाबा कहता है माँ बाप मिले, घर मिला, भाई बहन मिले, पति मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, क्या कमी रह गई जीवन में जो तुम चल पड़ते हो मंदिरों में दर्शन करने। अभी आ रहा है ना, देखो करवा चौथ आने वाला है, कितनी भीड़ है, पार्लर भरे हुए हैं। सब बाबा कहता है देखो देह के भान, चमड़ी के ही पीछे लगे पड़े, सजा रहे हैं सब, कितने घंटे के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही हूँ, बाबा कहता है मैं, जो आत्माओं को सतो प्रधान माना, ब्यूटीफुल बना, शाम से सुंदर बना। दुनिया तो बाबा कहता है चेहरे देखती है, लेकिन भगवान आत्मा देखता है। सौदा खरा खरा, जाओ बाबा कहता है तुम भी देखो बाजार। आज वो एक बहन हमको बता रही, कहती है कि बहू का करवा चौथ है, तो कह रही मुझे तो बाजार जाना है, नई कपड़े खरीदने हैं, ड्रेस खरीदनी है। तो कहती है उसने जो कपड़ा खरीद के ले आई ना, 6,000 रुपए का, मैं वो सस्ते में छूट गए थे। वो अंबानी की बहू है, उसने 9 करोड़ रुपए की ड्रेस खरीदी। सोच, जितना गुड़, कपड़े सुख देते। कपड़े हम पहनते किस लिए आपको पता है। अच्छा घर में देखो, घर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, इनमें हमारा जी लगता है, सांस आती है। और जो कपड़े बाहर पहन के निकलते हैं ना, ये हैसियत दिखानी पड़ती है लोगों को, भले ही दम घुट रहा हो उनके अंदर, लेकिन क्या करें, लोग तो कपड़ों को इज्जत दे रहा। जमाना खराब है, कपड़ों की इज्जत है। कौन सा हाथ में फोन रखते हो उसकी इज्जत। और बाबा ने देखो हमको क्या दिया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहीं भी जाओ, क्या पहन के जाओ, वर्दी, वर्दी में जाओ बाबा, ये सेवा करे। ये बाबा कहता है तुम्हें बाहर के बाजारों के सेक से बचा ले, नहीं तो आंखें वही देखती रहेंगी, फलाने का सूट कितना अच्छा है, उसकी साड़ी कितनी अच्छी है, उसका लहंगा कितना अच्छा है। जिंदगियां बीत गई ये सब करते करते। प्रैक्टिकल बात करना, कोई किसी की उम्र 1 घंटे की भी बढ़ा नहीं सकता, एक पल की भी नहीं बढ़ा सकता। नहीं तो ये हॉस्पिटल तो बेकार ही खुल गए फिर, ये डॉक्टर बेचारे बेकार ही पीएचडियां कर रहे हैं। सारा मेडिकल तो व्रत में ही था। और आज तो वो समय एक एक आदमी की आज दो दो तीन तीन है व्रत रखने वाली, 300 साल की उम्र लेके जाए। बाबा कहते हैं बच्चे आंख खोलो,
मृत्यु लोक में बैठे हो। जो व्रत रख रही हैं इन्होंने भी तो जाना पड़ेगा, सबको ही जाना पड़ेगा पापा। वो देखते हो ना, वहां शमशान भूमि में जाते हैं, वहां दिखाते हैं सती सत्यवान। हमको हमारी मम्मी सुनाती थी, कहती देखो सती में इतना उसका सत्य था, इतना उसका बल था कि वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई। हम बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन हमें इन बातों पर हंसी आती। हमें लगता था कौन सा तीर मार लिया उसने, फिर मरा ना कि नहीं तो आज तक बैठी होती लेके सत्यवान को। हम तो उस समय भी कहते ना शुक्र है भगवान ने एंड बना दिया भाई, खैर मनाओ, नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही करते जाएंगे करते जाएंगे। आत्मा तो बेचारी थकी गई पाठ खेलते खेलते, नहीं थकी क्या? एक्सपेरिमेंट तो करके देखो, नई नई लड़की जब आती है ना तो घर वाले के बिना खाना नहीं खाती वो। कम से कम महीना 2 महीना कहती आप आओगे तभी खाएंगे इकट्ठे। चंद सालों में क्या होता है, तो पूछेगा क्या बनाया है, ये सुबह की दाल पड़ी है खानी है तो खा लो, बार बार कुछ नहीं बनता मुझसे। आज कुछ नहीं बनाया, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, बाढ़ में जा, दिन रात खाना खाना खाना, अक गई आत्मा चांद देख देख। कुछ मिला नहीं, क्योंकि अंदर अपने अंदर ना तो कोई चांदनी है ना कोई शीतलता। ये चेहरे देखे ना, चेहरे क्रोध के चेहरे, लोभ के चेहरे, अहंकार के चेहरे, ये चेहरे देख रहे हैं छन्नियों से। वास्तविकता क्या थी? आत्मा यहाँ खड़ी है, ठीक है ना, और जो हाथ में है ना ये क्या है, छन्नी है ना। तो क्या करती है, छन्नी में एक दीपक रखती है और सामने कौन खड़ा है, छन्नी से उसको देखती है। क्या भाव है इस। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा ये आत्म ज्योति का दिया जब जगाती है, तो बाबा कहता है इस देह भान की छन्नी से वो अपने अपने परम पिता को, साजन को पहचानती है। और बाबा कहता है मैं तो, मेरी उम्र भगवान की उम्र, मैं तो, बाबा कहता है अमर अविनाशी, मैं ड्रामा में आता ही नहीं, रिजर्व। बाबा कहते हैं मेरे लिए तुमको भूखे पेट मरने की जरूरत नहीं, खूब खाओ, कह रहा है बाबा मुझे। दुनिया तो सोचती है उपवास करेंगे, बाबा कहता है नहीं बच्चे, उपवास करने से तो लोग अपने शरीर को दुख देते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम करवा चौथ नहीं करें, करो करो, पाठ मिला है हमें, पाठ करो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जो तुम आस रखते हो कि भगवान इनकी डैश डैश करे, भगवान मुझे डैश डैश दे, बाबा कहते हैं नहीं। तो बाबा कहता है तुम्हें जो भी चाहिए ना, बाबा कहता है इस पढ़ाई से मिलेगा, योग के बल से मिलेगा। ऐसे बाबा कहता है दाल रोटी छोड़ने से थोड़ी मिलेगा। बाबा कहता है खूब खाओ पियो, लेकिन हाँ बाबा कहता है पुरुषार्थ क्या करो, पुरुषार्थ क्या करो। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को भी आत्मा देखो, और जो सामने देख रहे हो ना छन्नी से परे, वो भी आत्मा ही है। वो तुम्हारा पति है, वो परमेश्वर नहीं है। वो ड्रामे में वो आत्मा पति का पार्ट खेल रही है। और बता देना किसी को परमेश्वर मिल गया हो, बाबा कहते हैं तुम इनको परमेश्वर कह कैसे सकते, इनके बीपी ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये हाथ उठा देते हैं, ये दहेज मांगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्माओं का पति, पति माना मालिक, अथॉरिटी जिसके पास है। बाबा कहते हैं बस एक हूँ मैं ही बाबा कहता है इस दुखधाम की दुनिया से तुमको शिव बारात लेकर आता हूँ।
तो बाबा कहता है तुम्हें ले जाता हूँ इस दुख की दुनिया से। सोचो, शिव की पार्वती बनना। देखा था ना, शिव की बारात आती है तो लोग कैसे हंसते, कहते ये कैसा दूल्हा ढूंढा, बैल पर बैठ के आया। हमारा दूल्हा तो मर्सिडीज में आता है, ओडी में आता है, और जाता कौन सी ओडी में, जाता भी तो है दुनिया से, कौन सी मर्सिडीज में जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये बैल कौन है, ये बैल तो बाबा कहता है ब्रह्मा है जिसके तन में मैं बैठ कर आता हूँ। और बाबा कहता है किनको ले जाता हूँ, जो बाबा कहता है पार्वतियां अपना श्रृंगार करें, जो मुझे पहचानेगी। बाकी बाबा कहता है जो नहीं पहचाने, जिन्होंने कोई श्रृंगार ही नहीं किया, तो शिव की बारात में देख लेना, भूत प्रेत असुर दानव राक्षस किन्नर सब चल रहे हैं उसकी बारात। बाबा कहता है ये सारी दुनिया एक भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, भर लो तुम कितने भी तिजोरियां बना लो, बाबा कहता है तुम कितनी भी रंगरलियां यहाँ पर, बाबा कहता है एक को भी नहीं छोड़ो। शिव की बारात है, सबको कार्ड पहुंचेगा, एक भी नहीं बचेगा, जाना ही पड़ेगा। सोच लो, बाबा कहता है बाराती बन के जाओगे या सजनिया बनकर जाओ। सजनी बनने के लिए बाबा कहता है बच्चे तुमको मैच मेकिंग करनी पड़ेगी। मिलाते हैं ना, गुण मिलाते हैं, पत्री मिलाते हैं, कद काठी मिलाते हैं, रंग रूप मिलाते हैं, बोलचाल भाषा खानदान क्या क्या मिलाते हैं। तब भी देखो, तब भी बर्तन बच जाते हैं। बचते हैं नहीं बचते, तब भी बचते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद। आजकल तो जॉइंट फैमिली वाला भी चक्कर खत्म हो चुका, लेकिन दो की भी नहीं निभ रही आपस में। तो इसलिए बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया में हमने माना है ऐसा, हमारा समाज ऐसा बना, कहते हैं देखो शादी तो मस्ट है ना, सुहागन को हमने सौभाग्यशाली माना। लेकिन आज दुनिया में देखो ना, हमने तो देखा अभी कोविड में ही देखे कितने केसेस, छोटी छोटी एज की बच्चियां आज विडो है। सच्चाई है संसार की, हम आंखें बंद नहीं कर सकते, है ना। और जो चल भी रही हैं गृहस्थियां, स्पीड ब्रेकर बहुत आते हैं, ये सड़कें बड़ी टूटी फूटी हैं जिनपे गृहस्थियों की गाड़ियां दौड़ती हैं, यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ट्रैवलिंग कम होती है, यात्रा कम है, एक्सीडेंट बहुत, रास्ता बड़ा फिसलना। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब जाना तो है ना, इस मृत्यु लोक से तो बाबा कहता है देखो जाना है, सब छूटने वाला है, बाबा कहता है प्रैक्टिकली। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बुद्धि योग मुझसे लगा के रखो। वो लड़कियों को देखो, वो पार्लरों में बैठी हैं, वो मेहंदियां लगवा रही, कितने भी झगड़े हो जाए कुछ भी हो जाए उनको मजा आता है, जब तक वो अट्रैक्ट आदमी थोबड़े से नहीं हो, है ना। हम खुद ही एक अच्छी खासी जब एज देखते हैं, अनुभव ले बैठते हैं, हमें कहते हैं शक्लों में कुछ नहीं पड़ा, आदमी का सॉफ्टवेयर देखो कितना अंडरस्टैंडिंग रखता है, कि कितना दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, कितना दूसरे को स्पेस देता है, कितना कोऑपरेट करता है, वो देखो उस पे शादियां चलती हैं, इस पे शादियां नहीं चलती। ये शीशे तो झूठ दिखाते हैं, झूठे भी हैं ये शीशे, बाबा कहता है जो तुम बार बार देखते रहते हो। क्या दिखता है इन शीशों, बाबा कहता है ये देह तो दिखती है, तो देह को ही बाबा कहता है जानते हो, देह को ही
संवारते रहते। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे घर जाने से पहले क्या करो, सोचो भगवान के साथ मेरा जन्म पत्री मैच हो जाए, उसके साथ मेरे 36 गुण मिल जाएं, वो तो है ही। बाबा कहता है मैं तो गुणों का सागर हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे आप मेरे जैसे बन जाओ। बाबा कहते हैं तुम्हारे अनंत जन्म सफल हो जाएंगे। ये पढ़ाई ऐसी है, बाबा कहता है जिसको पढ़ने के बाद ना तुम्हें वो पाई पैसे की कमाइयां, हम जो दुनिया में पढ़ रहे हैं ना उसका पर्पस यही है कि पढ़ो लिखो कमाओ। बाबा कहते हैं ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसको पढ़ने के बाद बाबा कहता है तुम्हें वो पाई पैसे कमाने की पढ़ाई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना, उसी से हम वर्थ निकालते हैं। आपकी बेटी कितनी पढ़ी हुई है, बेटा कितना पढ़ा हुआ है। तो उस पढ़ाई से तो क्या डिग्री तो मिली, लेकिन अहंकार कितना बढ़ गया? बड़ा नहीं बढ़ा। अरे बच्चे पढ़ जाते हैं, माँ बाप को ही कुछ नहीं समझते, कहते हैं आप चुप रह जाओ, आपको नहीं समझ, हम अपने आप ढूंढ लेंगे जिसके साथ फेरे ले, आप चुप चुप। अच्छी बात है, चलो खुद ही ढूंढो, लेकिन कम से कम निभाओ तो सही। फिर कमियां देखते हैं एक दूसरे की। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं गुणों का सागर हूँ। बाबा कहता है मेरे जैसे बनो। बाकी दुनिया में गुणों का सागर कोई भी नहीं है कोई, मिला कोई। हम सोच रहे थे आज, है ना, देखो नेचुरल सी चीजें हैं। एक लड़की को कैसा लड़का अच्छा लगता है? इंटेलिजेंट, जिसको सारी नॉलेज है ना। हमें ऐसा ही बंदा चाहिए जो मुझसे ज्यादा सुपीरियर हो, नॉलेज में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, परिवार में। है ना, हम क्या कहते हैं लड़की हमेशा कहाँ दो, या तो बराबर में दो या थोड़ा बढ़ा के दो, लेकिन अपने से नीचे में कौन लड़की देता? और लड़के की हाइट भी हमें कैसी चाहिए? लड़की से कुछ इंच ऊपर। तो वो कद काठी की बात नहीं थी, सोच की बात थी कि लड़का जो है ना लड़की से 19 पे 20 होना चाहिए। जब तक खूंटा मजबूत नहीं होगा ना तो गाय रुकेगी नहीं वहां। आज ये खूंटे क्यों तोड़े जा रहे हैं? खूंटों में दम ही नहीं है। वो सोचती है कमाता तो है नहीं, पीता ये है, कोई चरित्र इसके अंदर है नहीं, तो ऐसा खूंटा इसमें तो दम ही नहीं। तो हमें खूंटे कैसे चाहिए? ऐसे मिलते नहीं ना। तो आजकल देखो लोग बताते हैं, कहते हैं कि लड़कियां आजकल अनमैरिड है, कहती हमें चाहिए नहीं, बेकार की सरदर्दी, क्योंकि वो ये देखती है कि ये मुझसे तो बहुत नीचे, क्या करना है इसको गले में डाल, है ना। तो संसार का जो सुख हम मांग रहे हैं, गाड़ी घोड़े मकान दुकान पैसा ये वो सब, ये सब तो दुनिया में अगर देखा जाए तो एवरेज सबके पास अपने अपने प्रारब्ध अनुसार है ही, है ना। किसी की कोठी बड़ी है, किसी की थोड़ी छोटी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको काल की कोठरी से निकालने आया हूँ। ये जो तुम कोठियों में बैठे हो ना अभी, बाबा कहता है ये तो छूटनी है। तुमसे पहले ये किसी और की थी। सचमुच ये सच्चाई है जीवन की। जब हम यहाँ थे भी नहीं उस समय हम सुनते थे हमारी बुआ यहाँ छोटी छोटी खेलती थी। आज तो वो चली गई, पहले घर से गई फिर दुनिया से ही चली। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर खड़े होके ना, बाबा कहते हैं देखो यहाँ सुख और दुख दोनों चीजें देखो। बाबा कहता है सुख क्या है यहाँ, सुख क्या है? ये माया है। बाबा कहता है जो तुमको देखो नाच नचाती है, कभी त्योहारों में उलझ जाते हो, हाँ, कभी किसी दुख में उलझ जाते हो।
सचमुच हम जब आजकल बाहर निकलते हैं ना, हम सोचते हैं भगवान ये कब दिवाली निकल जाए, नॉर्मल सी जिंदगी हो, भीड़ भड़क्का ना हो ज्यादा। अभी देखो कितना पॉल्यूशन होगा, दिल्ली में पटाखे बैन है, लेकिन दुनिया पूरी दिल्ली पटाखे बजाएगी। एक एक बंदा, हम सुन रहे हैं अभी कल परसों किसी से, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं, एक बंदा वहां एनसीआर में गया 80,000 के पटाखे लेके आया। कितने? 80,000 मिनिमम है ये। अभी 80,000 का क्या करना है, आग ही तो लगानी है इसको। बाबा कहता है देखो, झूठी दिवालियों पे बाबा कहता है कितना खर्चा है, और सच्ची दिवाली मनाने को देखो 4 बैठे, 5 बैठे, 5 दिए जल रहे हैं बस, वो भी पता नहीं कितनी देर के लिए। माया हमको वो समय देगी नहीं जो हमें लगता है कि धंधे निपट जाएं, तब हम आराम से बैठेंगे, अमृत वेला भी करेंगे। इतना समय हमको कोई देने नहीं वाला, कोई नहीं देने वाला। तो हमको क्या करना है, पल पल आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देखो करो, सब काम करो। बाबा कहते हैं बच्चे यही है तुम्हारी परीक्षा। जैसे राजा जनक को दिखाया, हाँ? राजा जनक के पास में अष्टावक्र को भेजा गया ज्ञान चर्चा करने के लिए, क्योंकि राजा जनक जो था वो सत्संग का बड़ा प्रेमी था, तो बड़े बड़े पंडितों को, विदुषियों को बिठाता था और ज्ञान चर्चा करता था। तो अष्टावक्र एक बार उनके बीच में आए, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। तो जब वो प्रवेश किया सभा में, तो सारे जो पंडित थे वो सब आपस में हंसने लगे उसको देख। तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं तो सोचता था कि यहाँ बड़े बड़े विदुषी बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, लेकिन अब समझ में आया यहाँ तो सब चमार बैठे हैं। चमार माना जो चमड़ी को देखते हैं। हमने तो चमार किसको कहा, जो जूते बनाता है या जो शेड्यूल कास्ट समझ लेते हैं उसको कि चमार है, कूड़ा उठाता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जो चमड़ी देखता है, जो शरीरों को देखता है, वो चमार है। तो जब ये बात उसने कही ना, तो सारे चुप हो गए। राजा जनक को समझ में आया कि शरीर से भले ही टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन बात सीधी करी है। सारे पंडितों को बाहर भेजकर अष्टावक्र के साथ अकेले ज्ञान चर्चा करी। क्या कहा अष्टावक्र? राजा जनक राजमहल में रहता है, ज्ञान चर्चा शुरू करी। तो सोचने लगा कि ये तो राजा है, इतने ऐश्वर्य में रहता है, खाता है पीता है, ये क्या सत्संग करता है। लेकिन जब राजा जनक को देखा, अनुभव किया, तो सोचने लगा, कहता है ये भले ही महलों में रहा है, लेकिन हर पल ये दीपक जगता रहा। हर बहन बता रहे थे, कहते हैं कि जहां हम रहते हैं ना, कहते मैंने कभी भी अपने घर को ताला नहीं लगाया। मैं सोचती हूँ कि बाबा का घर है, कोई आएगा ना इस घर में अगर, तो अपना सत्य परिचय पाएगा। क्योंकि आज तक मेरे घर से कभी कुछ चोरी नहीं हुआ। और एक आत्मा ऐसी है कि वो 10 मिनट भी घर से गई, ग्रोसरी शॉप पे गई 10 मिनट के लिए, पीछे से चोरी हो गई, ताले लगे होने के बावजूद भी। सारी गेम बाबा कहता है संगम पर आपके संकल्पों की है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो ताला नहीं लगाएंगे, शब्दों को नहीं, शब्दों को नहीं पकड़ना, शब्दों की जो गहराई है, संकल्प की शक्ति। एक ये कहता है कि बाबा का घर, कोई यहाँ आएगा, बाबा के घर में आएगा, मेरे घर में नहीं आ रहा, मेरा है ही बाबा का। जो बाबा के घर में आएगा चोरी करने, तो क्या पाएगा?
अपने आप को पाएगा। और दूसरा ये सोच रहा है कि मेरा घर है, मैं 10 मिनट भी घर से बाहर जाऊं तो ताला लगा के जाऊं। बचा तो फिर भी नहीं, 10 मिनट में ही ताले लगे भी तो टूट जाते हैं, ताले लगे भी तो टूट जाते। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे संगम का समय है, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, साक्षी बनो। कुछ है जो कभी हिलता नहीं अंदर से, है ना। देखो हम बोलते हैं, चलते हैं, लेकिन ये है यहाँ, ये कभी चली नहीं। पाँव चले हैं हमारे, हाथों से हमने काम किया है, लेकिन ये जो लिविंग बीइंग है, कांस्टेंट है। ये जब हम सो भी जाते हैं तब भी है, और जब ये शरीर डेड बॉडी बन जाता है तब भी ये कांस्टेंट बीइंग है, ये लिविंग एनर्जी है। तो हर पल बाबा कहता है बच्चे आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, करके देखना। छोटी छोटी बातों से शुरू करके देखना। कभी काम करते करते सोचो हाथ पे कुछ लग गया, इंस्टेंट अगर आपको ये थॉट आ जाए ना कि मैं आत्मा हूं, तो आप महसूस करोगे कि यहाँ उतना दर्द नहीं है जितना पहले लग रहा था। संकल्प अभी भी चलेगा कि टेटनस का टीका लगवा लाऊं, कि कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसा ना वैसा। लेकिन जैसे ही ये बत्ती जगती है ना, तो हमारा जो वेस्ट है, जो नेगेटिव है, वो खत्म हो जाता है। एक लाइट जलाओ, अंधेरा कहाँ चला है? अंधेरे का तो कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नेगेटिव और व्यर्थ को भगाने की मेहनत बेकार है। मेहनत किस पे करो? बाबा कहता है इस पर मेहनत। तो दिवाली पे दिए हर साल जलेंगे, दुनिया जलाती जाएगी। बाबा कहता है बच्चे ये यादगार तो तुम्हारी। एक एक बच्चा, बाबा कहता है कौन है मेरा? ब्राह्मण कुल दीपक है। भगवान के कुल का दीपक सोच लो, छोटी बात नहीं होती है। हमें सौभाग्य मिला इतना बड़ा कि भगवान हमें कहता है कि बच्चे तू मेरे कुल का दीपक। और देखो दीपक तो क्या करता है, खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, रास्ता देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप वो दीपक बनते हो, आप वो ज्ञान के रूहानी सितारे हो, जो बाबा कहता है स्वयं तपस्या करके। जलना क्या है हमारा? वो जो दिया जल रहा है ना, कहते हैं दिया जल रहा है। बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा जलना माना तपस्या। कौन सी तपस्या? बाबा कहता है आप देह नहीं हो, ये है तपस्या। देह भान में आओगे तो फिर बाबा कहता है फिर दुखी हो जाओ, है ना। तो क्या है, हमारा एक लंबे समय का संस्कार बना हुआ है। जब हमें बुखार होता है ना, तो हम देखो क्या कहते हैं, कहते हैं मुझे बुखार है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। क्योंकि इसने क्या सोचा, ये जो इसने मास्क पहना, ये मुखौटा पहना शरीर का, ये वस्त्र धारण किया, अब ये सोच रही है कि मैं तो ये शरीर ही हूँ, मैं तो ये नाम ही हूँ। तो जब बुखार हुआ तो हमने क्या कहा, आज मुझे बुखार है ना। तो मैं और मेरे का हमने क्या किया, जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी, वो बिल्कुल खत्म कर दी, खत्म कर दी। बाबा हमें यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर और आप, ये बाबा कहता है अलग अलग हो। तभी दुनिया में जब कोई चला जाता है तो शरीर तो दुनिया के हाथ लग जाता है, वो करते हैं इसका संस्कार जो समझ आती है, लेकिन आत्मा किसी के हाथ लगती नहीं। इसके लिए तो बैठ के सामने तुम्हारे चेहरे की तस्वीर रखेंगे और कहेंगे इसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करो। शरीरों से इतना प्यार रखा बाबा कहते हैं, इसका तो देखो अंत में क्या हाल करते हो, क्या हाल करते, है ना।
अभी देखो रतन टाटा जी का हमने देखा ना, तो कोई संसार में इतना महान कार्य करता है तो उसको दर्शन के लिए भी रखा जाता है कि दुनिया आएगी देखेगी। और हमारे जैसे रिश्तेदारी भी नहीं पहुंचती शमशान तक, वो कहते हम ना चौथे पे ही जाएंगे एक ही बार। कोई चौथे पे नहीं पहुंचता, कहते हम ना 13वीं पे वो आएंगे। ये थोबड़े हैं, इनके पीछे ही जिंदगी निकाल दी हमने, थोड़ा सा समय और पड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे, मिट्टी में जो हीरा है ना, बाबा कहता है इस पे काम करो, नहीं तो बाबा कहते हैं तुम भी कहीं के रहोगे नहीं। बूढ़ी बूढ़ी देखती हैं, हम कई बार उनको सुनते हैं, वो कहते हैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो ये वो, आज तो मेरी शादी को 50-55 साल हो गए, तो मुंह में दांत नहीं है। हाँ, बच्चे जो है ना वो बूढ़ों को तो देखो कैसे व्यवहार करते हैं बूढ़ों के साथ। तो हर कोई देह के भान में जी रहा है। कोई यंग एज में है तो लोग उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, और बूढ़ों को हम कहते हैं अब साइड में बैठो, यही एक खटिया, देखो जो घर का मालिक था ना उसको अलग से एक कमरा दे देते हैं साइड में, कि यही खासना तुम्हें चाहिए क्या, 4 जोड़ी कपड़े तुम्हारे रखे हैं यहीं पे, ड्राइंग रूम में मत आया करो, यहीं तुम्हें खाना पीना सब मिल जाएगा। आप बाहर आते हो, लोग हमारी हंसी उड़ाते। सोचो तो, जिस घर के मालिक थे, आज हमको उसी घर वालों ने एक साइड में छोटा सा कोठरा दे दिया कि ये ले भाई, अब तो दिन हमारे आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप दुखी नहीं हो, है ना। बाबा कहते हैं जो भी समय है, जैसा भी समय है, बाबा कहते हैं बच्चे इसमें क्या करना है, पुरुषार्थ कर। थोड़ा सा जल लो, जलने का तो हमें बहुत एक्सपीरियंस है, किसी की कोठी देखकर जल जाते हैं, किसी का मकान, किसी के बच्चे, किसी का पति, किसी के गहने। बाबा कहता है इस जलने में तो क्या किया तुमने, आत्मा फूक डाली। टके टके के भाव, बाबा कहता है आत्मा बिकी तुम्हारी। अब बाबा कहता है बच्चे, असली जो असली जो तप है, जो तपस्या है, वो कौन सी, बाप समान बनने की। ये पढ़ाई बाबा कहता है तुम्हें क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि बाबा कहता है तुम ब्राह्मण से देवता बन जाओ। देवता ही बाबा कहता है अमर पद के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि पहले ब्राह्मण बनकर संसार की अनेक आत्माओं को बाबा कहता है इन्होंने देव पद की पढ़ाई पढ़ाकर देव पद के लायक बनाया। इसलिए तो बाबा कहता है देखो पंडितों का आज तक कितना मान सम्मान करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यादगार तो तुम्हारी है, आप ही ब्राह्मण बनते हो, और बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बन के फिर दूसरों को भी ये राज विद्या सिखाते हो। तो बाबा कहता है वो आत्मा देव पद की अधिकारी बनती है, कितना बड़ा भाग्य है तुम्हारा। हम ना केवल वुड भी देवी देवता हैं, बल्कि हम वो हैं जो बाबा कहता है तुम दूसरों को भी देवता बना सकते हो। कितना बड़ा हमारा भाग्य है। सोचो, एक तरफ दुनिया मूर्तियां खरीद रही है, देखना जरा अभी, हम तो रोज ही देखते हैं पार्क में जब जाते हैं ना, वो पेड़ के नीचे रोज मंदिर छोड़ जाता है, कोई पुराना हो गया, फिर मूर्तियां छोड़ दी, पता नहीं क्या क्या वहां छोड़ जाते हैं पेड़ों के नीचे लोग। और कूड़े की एक वो गाड़ी आती है, वो सब भर के ले जाती है। सचमुच हम भावना नहीं किसी की हर्ट करना चाहते। एक समय था हम भी इसी ट्रैक पर चलते थे। हम लोगों को देखते हैं जो मंदिर की रफ सामग्री होती है ना, जो यूज कर चुके हैं, वो भी वो क्या करते हैं एक अलग से थैले में, कहते हैं इसको प्रवाह करने के, उसको वो कूड़े में भी नहीं डालते, है तो वो कूड़ा ही किस काम का, लेकिन वो उसको भी कूड़े में नहीं डालते। देखो बाबा कहते आपकी महिमा देखो। हम्म? तो इसलिए बाबा अपने को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये समय किस चीज का है, पढ़ाई में गफलत नहीं करना। कौन कह रहा है, भगवान कह रहा है। बाबा कहता है यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी ब्लेसिंग है। दुनिया को कहते हो ना, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे,
ऐसे बोलने से नहीं गॉड ब्लेस मिल जाती। बाबा तो कहता है बच्चे ब्लेसिंग के लिए खुद को लायक बनाओ। जब तक ये पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, बाबा कहता है नो बडी कैन ब्लेस यू, है ना। तो ये पढ़ाई है। बाबा कहते हैं ऊंच से ऊंच बाप बैठ बच्चों को ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। किस लिए? ऊंच पद की प्राप्ति, माना स्वर्ग में भेजने के। तो जाना है स्वर्ग में, है ना। दुनिया तो सोचती है स्वर्ग भेज रहा है माना मरने की बात कर रहा है, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वर्ग एक तो जीते जी है। इस संगम पर बाबा कहता है तुम वो सुख घनेरे लेते हो जो बाबा कहता है दुनिया में लोग जानते ही नहीं कि सुख घनेरे क्या बला है। तो नहीं जान। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सुख घनेरे चाहिए तो स्वर्गवासी बनने के लिए पहले मरजीवा बनो। इच्छा मात्रम अविद्या। बार 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 ये महामंत्र अगर हम याद रखेंगे तो हमारा मन अननेसेसरी किसी भी विषय विकार में जाएगा नहीं। तो पता नहीं लोग लगे ही पड़े हैं, क्या क्या चाहिए, अंत ही नहीं आता। तो हमारा एक ही यहाँ पर मूल मंत्र है बाबा ने दिया, मन मना। ओम शांति।